श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हनुमान चालीसा चौपाई नंबर 9। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। तो हनुमान जी के चरित्र का वर्णन करते हुए यहाँ पे 9वीं चौपाई में हम लोगों को और आगे ले जाते हुए हनुमान जी के व्यक्तित्व में विवेक और फ्लेक्सिबिलिटी, दो बहुत महत्वपूर्ण गुण, वो हमको यहाँ पे इस चौपाई में दिखा रहे हैं। जीवन की विविध प्रकार की परिस्थितियों में विविध प्रकार के लोगों के साथ हमारा वहां पे क्या धर्म होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए, उसका विवेक हर व्यक्ति को जीवन में होना आवश्यक होता है। हम अपने माता पिता के पास जाएं तो उस समय हमको कैसे होना चाहिए, आप अपनी संतान के पास जाएं तो आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का होना चाहिए, आप अपने भाई बहन के पास जाएं, आप अपने पति पत्नी के पास जाएं, हर व्यक्ति के पास जाने पे हमारा व्यक्तित्व एक अलग डिमांड रखता है, कोई अलग कर्तव्य की अपेक्षा रखता है, अलग भावना की अपेक्षा रखता है। और इसीलिए हमारा रोल, हमारी अभिव्यक्ति हर परिस्थिति में विविध होनी पड़ेगी। और जब हम एक रोल प्ले कर रहे हैं उस समय हमारे अन्य किसी रोल को कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, हम पूरी जस्टिस दे सके। ये गुण जो है अनेकों प्रकार के बहुत क्लास के एक्टर्स के अंदर भी होता है, हर विवेकी व्यक्ति के अंदर होता है। भगवान के आप अनेकानेक रोल्स देखिए, लीलाएं देखिए। कहीं पे भगवान राम पुत्र की मर्यादा स्थापित करते हैं, बहुत ही विशेष रोल है, पुत्र हैं हम। कहीं पे हम किसी के भाई हैं, एक अलग ही रोल हो गया, अलग कर्तव्य हो गया, अलग व्यक्तित्व हो गया। कहीं पे किसी के जो है पति हैं, किसी के दामाद हैं। हर जगह आपका व्यक्तित्व परिस्थिति के हिसाब से बदलना आना चाहिए। ये व्यवहार की डिमांड है, इसमें कोई बहुत ही आश्चर्यजनक बात नहीं है। हमको जो है हर जगह अलग उस रोल को पहचानना और उसके हिसाब से अपने व्यक्तित्व को ढालना, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये मैलिएबिलिटी, ये विवेक, ये ढलना, ये व्यवहारिक कुशलता का सूचक होता है। अब देखिए यहां पे इस गुण को गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के संदर्भ में कैसे बता रहे हैं। तो इस 9वीं चौपाई में बोलते हैं कि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा।
देखिए, दो अलग सिचुएशन, दो अलग व्यक्तित्व, पता ही नहीं लगता है कि ये वही व्यक्ति हैं। ये सामर्थ्य किसी व्यक्ति के अंदर परिस्थिति की आवश्यकताओं को भांपना, वहां पे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना, इस चीज का सूचक होता है। तो यहां पर हम लोग पहली लाइन के बारे में याद करें कि सीता जी जो है वो कैसी जीवन की एक भयंकर पीड़ादायी विषम परिस्थिति में विराजमान थी। भगवान न करे ऐसी परिस्थिति किसी को मिले, आपका अपहरण हो जाए दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी के द्वारा। तीनों लोग उससे डरते थे। देवता लोग भी रावण से ही निपटने के लिए साक्षात भगवान के पास जाके प्रार्थना करते हैं, भगवान इससे हम निपट नहीं पा रहे हैं, कृपया आप यहां पे कुछ करिए, हमको डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत है, यह हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा बड़ा आतंकवादी था, अभिमानी था, कामी था, क्रोधी था। यद्यपि उसके अंदर भी कुछ गुण थे, हर आतंकवादी के अंदर भी कुछ गुण होते हैं, बुरे लोगों के अंदर भी कुछ गुण होते हैं, उनकी निष्ठा होती है, अपने संकल्प की दृढ़ता होती है, वो लोग भी अनेकों प्रकार की विद्याओं में दक्ष होते हैं। रावण भी उसी प्रकार से पढ़ा लिखा था, अच्छे कुल का था, उसी परिवार के अंदर जो है वो विभीषण जैसे भी कोई बिल्कुल ही देवता लोग थे, देवता तुल्य थे, परम भक्त। आज भक्ति के आचार्यों की तरीके से देखे जाते हैं वो इन्हीं महाशय के भाई थे। तो वही परिवार, वही माता पिता, वही परिवेश, लेकिन हाँ, इस व्यक्ति के अंदर धीमे धीमे कुछ जो है वो, जैसे हम कल बता रहे थे, कल या चौपाई पूर्व, कि यह विद्यावान गुणी अति चातुर, गुण विशेष इसके अंदर था। कौन सा? रजोगुण प्रधान था। अब जिसको ये पूरे गुणों का परिचय है, उसको पता है एक गुण आता है तो उसका पूरा परिवार आता है। तो रजोगुण का पूरा परिवार। गीता में जिस समय अर्जुन बोलता है भगवान हमारा मन जो है वह भाग जाता है इधर उधर, भगवान ने बोला अर्जुन ये रजोगुण का काम है। काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः। ये काम क्रोध जो आते रहते हैं ना, मन को उथल पुथल करते हैं, विक्षिप्त करते हैं, अशांत करते हैं, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी नाड़ी पे हाथ रख के हम बता रहे हैं कि रजोगुण बढ़ा है बेटा। जब रजोगुण बढ़ता है तो ऐसे ही होता है। तो इन व्यक्ति के अंदर रावण में इतना रजोगुण था, तो रजोगुण की वजह से आदमी बड़ा ईगोइस्टिक होता है, अभिमानी होता है, बड़ा पैशनेट होता है, बहुत ही जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, काम क्रोध में ज्यादा लालसाएं होती हैं, और वो किसी की नहीं सुनता है। वो अपने ही अंदर ये काम क्रोध से ही ड्रिवन होता है, उसी से प्रेरित रहता है। और हमारी सीता जी सब घर बार छोड़ के राम जी की सेवा में लगी हुई हैं। न अपने जो है मैके में, न ससुराल में कहीं कष्ट जो है उन्होंने झेला ही नहीं। यद्यपि वो भूमि की सुता थी, जमीन से पैदा हुई थी, लेकिन शुरुआत से ही उनका लालन पोषण तो महलों में ही हुआ था, ऐश आराम में हुआ था, और बहुत ही सुशील थी, बड़ी अपने पति के प्रति निष्ठ थी, सेवा भावी थी, कोई कंप्लेंट नहीं हुई। रामायण के किसी भी प्रसंग में सीता जी की कंप्लेंट कहीं आई नहीं।
क्या तुमसे शादी करके कहाँ फंस गए, यहाँ जंगल में डाल दिया हमको लाके, और यहाँ पे खाने पीने का भी कुछ नहीं मिलता है, जाके फल तोड़ के लाओ और फिर यहाँ पे लकड़ियां बीन के भी लाओ, चूल्हा फूको और उस टाइम भोजन बनाओ। क्या बदकिस्मती है हमारी। कुछ नहीं, बड़ी खुशी से सौभाग्य से जो भी परिस्थिति प्राप्त हुई है उन परिस्थिति में अपनी सेवा का निर्वहन कर रही है और एक अच्छी पत्नी की तरह प्रसन्न रहती थी। भगवान आते थे इधर उधर से तो वहां पे पूरी प्रसन्नता से भोजन भी गरम गरम तैयार रखती थी, और पत्नियों को बड़े प्रेम से खिलाना भी चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ रखा है खा लो, तो वो उसका धर्म नहीं होता है। उनका सब जो है वो एक अच्छे लक्षण परिवार के उनके गुण ऐसी थी, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखो आदमी के अंदर कई बार व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या नहीं हुई, कहीं पाप नहीं करा हुआ है, कहीं पे किसी से जो है वो किसी का बुरा नहीं सोचा है, खुद सरलता से तपस्विता से रह रहे हैं, तो भी जीवन में सीता जी की कथा हमको दिखाती है। जैसे रामायण है ना, इस पूरी रामायण को सीता जी की दृष्टि से भी देख सकते हो, सीतायण भी। सीता जी के दृष्टिकोण से पूरी कहानी देखो, क्या अद्भुत व्यक्तित्व उनका उभर के आता है। लेकिन हमको राम जी की कथा और सीता जी की कथा दोनों ये दिखाती है कि कैसे जीवन में कई बार पासा पलटता है, कैसे जो है वह परिस्थितियां आती हैं। अब आप इसको पुराने कर्मों का खेल देखो, देवताओं की इच्छा बोलो, इसी दुनिया की रीति बोलो, क्या बोलो ये आपके ऊपर है, लेकिन ये सत्य से कोई भी नहीं जो है मुकर सकता है। बैठे बैठाए जो है सब पूरी दुनिया, हम लोग का देश तो है ही, कम से कम 2 महीने के लिए सब घर में बंद। कभी किसी ने सोचा था? आप इतने अच्छे खाते पीते संपन्न समाज में प्रतिष्ठित, आपको अगर जो है वह शिवरात्रि के समय बताया जाता कि बेटा तुम जो हो 2 महीने के लिए बंदी बनने वाले, तुमको जेल मिलने वाली है। अरे महाराज हमको जेल मिलने वाली? बोले हाँ, वो घर के अंदर ही जेल में रहोगे, मगर घर में नजर बंद रहोगे। किसी को कल्पना नहीं होती हमने क्या करा है, बुरा किया कैसे किसी का, और यही तो हो रहा है। आज स्थिति यह है कि हमारे पैसे का कोई मूल्य नहीं रह गया है। यहाँ पे तो जो सब्जियां आके नगर निगम दे जाए वही सब्जियां खाओ, फल तो बहुत दिन से देखे ही नहीं है। अब जो भी उपलब्ध है उससे काम चलाओ। चाय के साथ जो है बिस्किट और टोस्ट खाते थे, वो बिस्किट टोस्ट जो है दिखे ही नहीं। फिर यहां खुद भी बनाने की कोशिश करी गई, और फिर फाइनली एक जगह से टोस्ट आई, जितनी खुशी लगी आज टोस्ट मिल गया। सब जेल में बंद है, सब लोगों का ये हाल है, सबकी कहानी अलग अलग है। सीता जी बैठे बैठाए किडनैप हो गई, उनको उठा के कोई ले गया। लेकिन ये रावण के अंदर कुछ अच्छाई भी थी, उनके साथ उसने कोई जबरदस्ती नहीं करी। उनको ये बोला कि तुम्हारी तरफ से रावण का ऐश्वर्य और महिमा और सामर्थ्य देख के जब तुम जो हो वह मानोगी, तब तुम्हारे साथ हमारा एक पत्नी का भी संबंध हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हारी तरफ से हाँ आनी आवश्यक है। तो इतना उसके अंदर अच्छा गुण था। अब क्यों था ये तो भगवान जाने। उनकी पत्नी के प्रेशर था,
या वो लंका में राजा था उसका प्रेशर था, लेकिन जो भी था उनकी तरफ से, सीता जी की तरफ से जो है वह अनुमति, उनको व्यवस्था दे रहा था, सुरक्षा दे रहा था, भोजन पानी सब बढ़िया से। एक अशोक वाटिका जो उसको इतनी प्रिय थी, वहां पे उनको रहने की कुटिया, सब अच्छे गार्डन में वॉक करना, घूमना और फल फूल खाना, सब चीजें, पक्षी का कलरव सुनना, तुम्हारी सेवा में त्रिजटा भी रहेगी, उनकी विशेष राक्षसी, विश्वास पात्र टोटल टीम लगी हुई थी। लेकिन सीता जी तो सीता जी हैं। सीता जी के मन के अंदर कोई संभावना ही नहीं है कि इनके प्रति कुछ अनुराग हो जाए। हर दृष्टिकोण से रावण समझाता था, और सीता जी के मन के दृष्टिकोण से देखिए, अब तो उनके अंदर एक साधु के प्रति भी विश्वास नहीं रहेगा। हमने तो किसी साधु वेश में व्यक्ति आया, उसी के प्रति विश्वास करा था, और ऐसे हमारे साथ धोखा हो गया। तो उनकी मनस्थिति देखिए, एक तो उनका बैकग्राउंड देखिए, एक जीवन की नियति देखिए। कई बार आदमी सोचता है हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपने निश्चित रूप से कोई गलत काम नहीं करा है, कोई गलत काम हमने नहीं करा। हमने धर्माचरण करा, सदैव धर्म का पालन करा, अच्छे व्यक्ति रहे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमको कोई जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। धर्माचरण कोई कष्ट के लिए बीमा नहीं है। आप अच्छे मूल्यों का पालन करें, धर्माचरण करें, तो आपके जीवन में कोई कष्ट ही नहीं आएंगे। ये किसने कहा है भाई? ये सोच अनेक भक्तों की गलत होती है, निराधार होती है, और भगवान की लीलाओं से ही हमको ये प्रमाण मिलता है। कौन सी गलती राम जी ने करी थी, कौन सी गलती सीता जी ने करी थी? तो आपकी गलती की बात नहीं है। हम जो भी धर्माचरण करते हैं उसका प्रयोजन होता है कि हमको विवेक, आत्मबल और अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और जब किसी व्यक्ति के अंदर संतुलन है, विवेक है, आत्मबल है, बुद्धि है, विद्या है, स्मार्टनेस है, विद्यावान गुणी अति चातुर, यही शिक्षा का प्रयोजन है। ऐसा जब कोई व्यक्ति होता है तो जो ऐसी साधनाएं हैं जो हमको ऐसा बनाती हैं, उनका प्रयोजन ये नहीं है कि तुमको कष्ट नहीं आएंगे। उनका प्रयोजन है कि ये जीवन में सबको कष्ट आते हैं, कल तुमको भी कष्ट आएंगे। आज हम सब लोग बंद पड़े हुए हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के मन के अंदर कोई धर्माचरण के वजह से शांति, प्रसन्नता, विवेक, समत्व, ऐसे गुण विराजमान होते हैं, पहले तो किसी भी परिस्थिति में उसको कोई बहुत ज्यादा मुसीबत नहीं होती है। उसकी एनर्जी इसमें लगती है इस चैलेंज को निपटने के लिए हमको क्या करना है। अब आगे कोई चैलेंज, आप अगर एक शिक्षित व्यक्ति हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं, आप अच्छी क्वालिटी से युक्त हैं, एथिकल हैं, तो आप शांत प्रसन्न रहेंगे और साथ ही साथ अपनी परिस्थिति से लर्न भी करेंगे, जो भी आपको उतार चढ़ाव से गुजरना पड़े। हम ये सब बता रहे हैं क्योंकि इससे हमको सीता जी के मन की स्थिति का जो है वो कुछ परिचय मिलेगा।
अब सीता जी ऐसी वहां पे बैठी हुई और यहाँ पे राम जी ने पूरा मिशन चालू करा। इधर उधर जंगल में रहना है, शहर में भी एंटर नहीं करना है, किसी गांव में भी एंटर नहीं करना है, ये पिताजी को वचन दिया हुआ है। जब किसी शहर में, गांव में, राज्य में एंटर ही नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे राम जी उपलब्ध संसाधन, वानर और पशु, इन सब का उपयोग करते हुए उन्होंने सीता जी की खोज करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेज रखे थे। और यहाँ हनुमान जी को पूरा परिचय मिल गया। अनेकों बाधाओं के बाद हनुमान जी पहुंच गए और अशोक वाटिका का भी उनको जो है एंट्री का रहस्य मिल गया। बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन था, लेकिन विभीषण जी से दोस्ती हुई, विभीषण जी ने वो रहस्य बताया और ये यहाँ पे पहुंच गए। अशोक वाटिका में एक अशोक, वैसे तो पूरी वाटिका का नाम अशोक था, लेकिन जिस पेड़ के नीचे सीता जी बैठी थी वो भी अशोक का वृक्ष एक था। उसमें और भी बहुत सारे पेड़ थे, फल फूल सब चीजें वहां लगे हुए थे और पूरी टीम काम करती थी। तो यहाँ पे एक अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं और हनुमान जी उस अशोक वृक्ष के ऊपर जाके चढ़ के छोटा सा रूप धारण करके चढ़ गए वहां पे। किसी को नहीं दिखाई पड़ा। अब कई राक्षस होते हैं, वो ऐसे छोटे रूप में आते हैं, घुस जाते हैं, जैसे कोरोना कितना छोटा रूप से आता है। सब लोग जो है वह पीपीई किट पहनते हैं, कितनी लेयर्स पहनते हैं ये सुरक्षा के कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेज वगैरह वगैरह, हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, तो भी घुस आता है कई बार। अनेकों डॉक्टर्स का देहांत हो गया, पुलिसकर्मी जो है वो खत्म हो गए। इतना छोटा जो है वो दुष्ट राक्षस होता है। हनुमान जी सब जो है छोटे बड़े होना जानते थे, वहां पहुंच गए, अशोक वाटिका के ऊपर बैठे हुए। और सीता जी का उनको हृदय जीतना है, उनका विश्वास जीतना है। बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। जब ऐसी कोई स्थिति है कि ये तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा व्यक्ति, दूध का झला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ऐसी हालत सीता जी की थी। वहां पे उस सिचुएशन को हनुमान जी ने क्या विवेक से हैंडल करा है, बारंबार उनको प्रणाम करने की इच्छा होती है। सीधे नहीं गए, पहले उन्होंने धीमे से एक अंगूठी गिराई। अंगूठी भी कब गिराई? शुरुआत में उन्होंने राम जी का भजन चालू करा, धीमे धीमे से ऊपर बैठ के हनुमान जी ने कुछ कीर्तन करना चालू करा। अब कीर्तन मतलब ये नहीं है सदैव म्यूजिक के साथ होना चाहिए, हारमोनियम और ढोलक के साथ। पहले उन्होंने तानपुरा चालू करा, फिर ढोलक चालू करा, ये आवश्यक नहीं होता। कीर्तन मतलब कीर्ति का गुणगान। तो उन्होंने राम जी की कुछ कीर्ति बड़े मधुर स्वर में गाना चालू करी, राम नाम लेना चालू करा। तो सीता जी को एकदम वातावरण में एकदम बड़ा चेंज दिखाई पड़ा। और जब वो थोड़ी प्रसन्न हो गए राम जी के कीर्तन से और इधर उधर देखने लगी, तब राइट माइंड का स्टेट डेवलप करने के बाद धीमे से उन्होंने अंगूठी गिराई। देखिए सिचुएशन को हैंडल कैसे कर रहे हैं, कोई ब्राश तरीके से नहीं, कहीं पे अंदर जो है सीधे बार्ज इन करके नहीं, सीधे चलते चले आए। वानर आ गया कि नमस्ते माता जी, अरे क्या माता जी, भाग यहां से जल्दी। इस तरीके से हो सकता था क्या? सीता जी कभी विश्वास करती? बोलते अब एक और आए हैं,
एक से तो हमने विश्वास करा, यहां पड़े हुए हैं, अब ये दूसरे पता नहीं क्या करेंगे आगे। सोचिए, विचारिए, आप खुद उस सिचुएशन में, आपको ये मिशन पे भेजा जा रहा है, कैसे हैंडल करेंगे? ऑसम, अद्भुत। ऐसे किसी के मन को जो है हैंडल करना, और फिर सीता जी के मन में उत्सुकता, इच्छा, श्रद्धा, प्रसन्नता जगाने के बाद फिर जब अंगूठी नीचे गिराई, फिर तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही, और तो भी नहीं गए, तो भी कुछ बोले भी नहीं, बस गिरा दी। उन्होंने उठाई, फिर मन में सोचने लगी, ये तो राम जी की है, ऐसी अंगूठी जो कोई नहीं बना सकता है दुनिया में, स्पेशल जो है, यूनिक। अब वो उनके पास कहां से आई? वो तो दरअसल वो जो है सीता जी ने ही उनको दी थी, बल्कि ये कहा जाए कि राम जी ने सीता जी को दी थी। वो तो राम जी की अंगूठी थी जो सीता जी को दी हुई थी। और जिस समय रावण अपहरण करके जा रहा था, तो एक एक आभूषण वो गिरा रही थी। राम जी तो अपने पिताजी के ऐसे आज्ञाकारी, उन्होंने बोला है कि तुम वल्कल वस्त्र में रहोगे और मुनियों के वेश में रहोगे। उस दिन के बाद 14 साल तक कोई आभूषण नहीं। अपने जो जो आभूषण थे वो सब अयोध्या में छोड़ दिए थे, तो उनके पास अंगूठी नहीं थी। वो अंगूठी सीता जी ने गिराई थी, जो राम जी ने उनको दी थी। और वो अंगूठी मिल गई थी, वो ही राम जी के पास पहुंच गई थी, वो अंगूठी उन्होंने भेजा। अब उस अंगूठी को देख के सीता जी की तो आश्चर्य की सीमा, ऐसे मिक्स्ड इमोशंस उनके अंदर हो रहे थे। फिर उन्होंने देखा, और अब वो पूरे प्रसंग इतना बढ़िया है कि हमारा ये प्रवचन, ये चौपाई छूट जाएगी। तो ऐसे राइट मोमेंट में जब उन्होंने बोला कि कौन ये बढ़िया मधुर भजन गा रहा है, ये कहां से आई है अंगूठी, ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न करने के बाद फिर छोटा सा एक वानर फुदक के सामने आ गया। सीता जी ने सोचता है तो अंगूठी की साइज से भी छोटा लग रहा है, अंगूठी ये लाया है तो थोड़ा सा उस साइज के थे कि अंगूठी लाने वाला हो सकता है। फिर पूरी बातचीत करी, माता जी हम राम जी के दूत हैं, उनके सेवक हैं, और पूरी कहानी बताई उन्होंने। और ऐसे कुछ प्रसंग बताए, ऐसा संदेश दिया, सब भिन्न भिन्न प्रकार की अनेकों रहस्य उनकी बातें बताई, उनका विश्वास पूरा जीत लिया। लेकिन वो थे बड़े छोटे से। देखिए वहां पे उनका विवेक, उनकी स्मार्टनेस कितनी अद्भुत थी कि मां के पास सदैव छोटे होके जाना। तुम कितने भी बड़े हो, अगर मां का आशीर्वाद और उनका स्नेह प्राप्त करना है तो वहां पे मूंछों पे ताव मत देना, वहां अपना बड़प्पन मत दिखाना, वहां पे सदैव छोटे होके जाओ, मां का वात्सल्य उमड़ने लगता है। तो वो सब बात हुई, उनका विश्वास भी जीत लिया। एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिले बस, और उन्होंने ये असंभव सा कार्य हनुमान जी ने पूरा कर लिया। उसके बाद सीता जी ने पूछा कि अब समझ में आता है, वानर लोग हैं सब जंगल में, वही लोग राम जी की मदद कर रहे हैं, लेकिन रावण को तुम लोग जीतोगे क्या? सभी वानर तुम्हारे साइज के हैं क्या? सभी छोटे छोटे से? तो
तो सीता जी की बड़ी नेचुरल जिज्ञासा, ये जिज्ञासा मानो प्रकट करने के लिए ही हनुमान जी बहुत ही छोटे बाल रूप सौम्य ऐसे रूप में प्रकट हुए। ये एक कितना अद्भुत विवेक दिखाता है, कैसा मनोविज्ञान दिखाता है। किसी व्यक्ति के हृदय के अंदर विश्वास, भक्ति, विवेक जगाना, ये कला होती, ये विद्यावान, गुणी, अति चातुर। ये प्रमाण है जो अभी पिछली चौपाइयां हुई हैं। और बाद में जो है वह सब कार्य वार्य हो गया तो उन्होंने अपनी माता जी तुल्य हैं। तब जाके माता जी से बोला, माता जी भूख लगी है। अब माताओं को इससे खुशी और क्या होती है? हमारा ही बालक, हमारा ही बेटा हमसे बोल रहा है भूख लग रही है। माता जी आपकी आज्ञा हो तो हम खा लेंगे, बस आपकी आज्ञा दे दो बस। अरे नहीं, इतने बड़े बड़े राक्षस हैं तुम्हारा, अब उनको इनकी चिंता होने लगी। तुम्हारा कुछ नहीं हो जाए, तुमको मारे नहीं, पीटे नहीं, तुमको जो है हाथ पैर नहीं तोड़ दें, तुम्हारा सर ही फोड़ देंगे, और बहुत ही खराब राक्षस हैं। बोला माता जी बस आप आज्ञा दे दो, बाकी हम निपट लेंगे। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। अब सिचुएशन बदली, सीन बदला, हनुमान जी का रूप बदला। वैसे सैंपल तो सीता जी ने वहीं अशोक वाटिका में देख लिया था। जितने राक्षस थे वो पहले उन्होंने किसी राक्षस को सीधे नहीं मारा जाए, केवल एक वानर धर्म का पालन करते हुए पेड़ पे जाके उन्होंने फल खाए, और सब बहुत बढ़िया बढ़िया फल थे जो कि स्पेशल रावण के ही पास जाया करते थे। वो सब फल उन्होंने तोड़ ताड़ के खाने लगे, और दो चार तो लकड़ियां वकड़ियां और अलग से तोड़ी, उठा के पूरी लकड़ी क्रैक कर दी। पेड़ जो है कहीं डाली निकाल दी, कहीं पेड़ ही उखाड़ दिया, थोड़ा बहुत नाटक करने के लिए, दिखाने के लिए। सीता जी तो बैठे बैठे देख रही थी कि ये है कौन। अद्भुत जो है, राम जी के पास तो ऐसे सेवक मिले, वो इनवाइट कर रहे हैं प्रॉब्लम। तो वहां पे जब अनेकों उनके सब चौकीदारों को, रक्षकों को मार दिया, तो दौड़े दौड़े कुछ लोग गए, संदेशा पहुंचाया, और दूसरी टीम आई। दूसरी टीम आई तो उनकी भी शीघ्र दुर्दशा, सब सीता जी देख रही है। और फिर उसके उपरांत उनके लड़के आना चालू हुए, बहुत ही बलवान योद्धा लोग आना चालू हुए। एक वानर कैसे जो छोटा सा बाल रूप धारण करके अपनी मां के सामने जैसे आया, क्या रूप दिखाया उन्होंने अपना। यहां तक कि जो है वह उनके बड़े सुपुत्र आए और उनको पकड़ने के लिए विशेष, यहां तक कि कहा जाता है ब्रह्मास्त्र भी छोड़ा, नागपाश छोड़ा। हनुमान जी ने भी सोचा कि ब्रह्मास्त्र की इज्जत रखने के लिए हम बंध जाते हैं, और वैसे भी हमको रावण से तो मिलना ही है, पूरी योजना ही वही चल रही है। तो योजना सही दिशा में चल रही है। रावण के पास पहुंचे, और फिर रावण के पास अब हनुमान जी की ये कथा अद्भुत है। उसके लिए केवल हनुमान चालीसा का ही आधे घंटे का टाइम काफी नहीं है, पूरा हनुमत चरित्र हम लोगों को अलग करना पड़ेगा। अद्भुत सा। फाइनली जो है उनकी पूरी पूंछ बांध बूंद के जलाई गई,
तो हनुमान जी ने सोचा, व्हाट एन आइडिया सर जी, हम यहाँ पे कहाँ पे लंका में आगी वागी ढूंढते, कहाँ पे माचिस ढूंढते, कहाँ पे ढूंढते, उन्होंने तो हमारी पूंछ में लगा दी। जय सिया राम बोलते हुए इधर उधर कूदे। जो जो लोग वहां पे खड़े उपहास कर रहे थे, पहले उनके घर में विजिट करा। जिन्होंने जिन्होंने कपड़ा दिया था और तेल दिया था, घी दिया था, उनको रिटर्न विथ थैंक्स। उनका कुछ तो धन्यवाद देना ही है, आपने जो है हमारी सेवा के लिए अपने घर से कपड़ा भेजा। पहले उन सबके घर को विजिट करा। विभीषण जी के घर से कोई कपड़ा आया नहीं था, तेल भी नहीं आया था, तो उनका घर बच गया। लेकिन क्या विकट रूप उस समय दिखाया उन्होंने, हे राम, अकल्पनीय है सामान्य व्यक्ति के लिए। और बड़ी बात यह है कि जो वानर अभी थोड़े देर पहले सूक्ष्म रूप धरी से यही दिखा, ये वही है कल्पना के बाहर। यही यहां से शिक्षा लेनी चाहिए। ये केवल ऐसी सामान्य कथाएं नहीं है। हनुमान जी हमको शिक्षा दे रहे हैं, जीवन की हर परिस्थिति में जरा संतुलन से विवेक रखो। क्या तुमको यहाँ पे रोल प्ले करना है, कैसे व्यक्तित्व का तुमको परिचय देना है, और उसी समय वो सब मूल्य, वो अस्मिता, वो गरिमा जो भी परिस्थिति के लिए आवश्यक है, वो अपने अंदर धारण करना सीखो, ढालना सीखो अपने अंदर, और फिर जाके उस परिस्थिति में बेस्ट पॉसिबल जस्टिस दो। जहां पे आप अपने ही संतान के सामने हैं, उस समय एक मर्यादा क्या होनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हमको जो है वह पिता की मर्यादा बताते हैं, पुत्र की मर्यादा बताते हैं, पति की मर्यादा बताते हैं, भाई की मर्यादा बताते हैं। सब यूनिक पर्सनालिटीज। और ऐसा नहीं समझना है कि वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया है। बोलते कोई डिसऑर्डर नहीं हुआ है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। कहीं पर जो है वो गए तो बिल्कुल ही छोटे ही बन गए, फिर ये थोड़ी छोटे ही बने रहेंगे हम। ये सामर्थ्य हर व्यक्ति को होना चाहिए। ये हर अच्छे एक्टर के पास सामर्थ्य है, और हम और आप करते ही रहते हैं। बस इस चीज का हमको ज्ञान मिलना चाहिए। जो व्यक्ति एक रोल में अटक जाता है, वो आदमी जीवन में अधूरा रह जाता है। अब कुछ लोग होते हैं अफसर एक जो पद पे बैठे, पता लगा कि हम कर्नल साहब, जनरल साहब ये हो गए। बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी इज्जत की है, गरिमा की है, और आपने अपना वो कार्य निर्वहन करा और इतनी बढ़िया तरीके से करा, देश की रक्षा करी कि देश ने आपको मेडल दिया, वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल। इतना अच्छी तरह से कार्य करा। लेकिन वहां तक तो ठीक है। एक दिन जो है जनरल साहब हुए रिटायर। अब जनरल साहब रिटायर हो गए, मतलब फौज बोल रहा है कि अब आप इस काम के लिए अब ना उम्र रह गई, ना सामर्थ्य रह गया, अब आप विश्राम करो। अगर वो ड्यूटी आपने छोड़ दी लेकिन जनरल का भूत नहीं उतरा, तो शॉपिंग में जाना भी मुसीबत है। क्या जनरल साहब उस समय जाके सब्जी लेंगे? जरा धनिया दे दो। अब जनरल साहब धनिया और भाजी और वो अंडे और वो ब्रेड ये सब खाते हैं वो लोग ना, इसीलिए बोल रहे हैं। तो वो लेने गए, जनरल साहब ने जीवन भर नहीं करा है वो काम। वो जनरली वहां तो ठीक है, जब घर में उनके सुपर जनरल रहते हैं ना, उनके सामने और मुसीबत। उनकी बॉस
अब वहां छोटा बनना सीखा ही नहीं उसने। ये ही प्रॉब्लम्स होती हैं। भगवान कृष्ण से देखिए, जरूरत पड़े तो कहीं गाय उन्होंने चरा ली जाके, कहीं आवश्यकता पड़ी तो जो है वह डिप्लोमेट बन के गए, कहीं पे जरूरत पड़ी तो द्वारकाधीश बन गए, कहीं पे जो है द्वारकाधीश के पास अर्जुन और दुर्योधन गए तो भगवान आप ही हमारे सारथी बने, तो सारथी बन गए। क्या इनके अंदर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? क्या भिन्न भिन्न प्रकार की पर्सनालिटी का उनके अंदर रेमिनेंट्स विराजमान है, अवशेष विराजमान है? बोलते हैं अवशेष होंगे तो डिसऑर्डर है। तुम क्या हर प्रकार के रोल में फ्रेश हो सकते हो? जरूरत है उस समय कहीं सौम्य होने की जरूरत है, कहीं पे तुमको जो है थोड़ा सा आक्रोश करने की भी जरूरत है, कई बार कोई तर्क से समझाने की जरूरत है, कई बार जो है वहां किनारे होने की जरूरत है, कई बार किसी के चरणों में सर झुकाने की जरूरत है। ऐसा व्यक्ति विवेकी है, विद्यावान गुणी अति चातुर। देखिए पर्सनालिटी, हनुमान जी के व्यक्तित्व से हमको बहुत महत्वपूर्ण लेसन्स लेने चाहिए। और ये फ्लेक्सिबिलिटी का, विवेक का, परिस्थिति में क्या आवश्यकता है उस चीज की संवेदना का। और इतना ही नहीं है कि हमको समझ हो जाए, हम उसका क्रियान्वयन कर सकें, ढल जाए उसी रूप में। ये बहुत बड़ा गुण होता है। जिसके पास भी ऐसा गुण है उसको प्रणाम है, उसको वंदन है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हो प्रभु आपकी। व्हाट अ पर्सनालिटी, अद्भुत व्यक्तित्व, प्रेरक व्यक्तित्व, इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, हाईली प्रैक्टिकल चीज। तो सब लोगों को ये चीज सीखिए और जो जो रोल्स आपको प्ले करने हैं, आपके हनुमान जी आपके प्रेरणा के आस्पद, आपके उपास्य जैसे ढाल लेते हैं, वैसे ही सब बाकी चीजों को किनारे करके हर परिस्थिति में बचा लो। जस्टिस तो इसके साथ ये यहाँ पे नवी चौपाई समाप्त होती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। श्री राम जय राम।